नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। संस्कार कैसे बचाए जाते हैं, देश की संस्कृति बच्चों में कैसे भेजी जाती है, आज इसी की जानकारी लेकर हम अपने दर्शकों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज बात करेंगे हम जैन पाठशाला की, जो डीएलएफ अंकुर विहार के जिंदल रोड पर स्थित है। इस पाठशाला में जैन समाज के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दीक्षा ग्रहण कराई जाती है, समाज की कुरीतियों से कैसे दूर रहना है, पश्चिमी सभ्यता से कैसे बचना है, ये सब सिखाया जाता है। आज देखा गया कि अतिथि देवो भव जो भारत की संस्कृति है, उसको बच्चों को कैसे सिखाया जा रहा था। जिस तरह से देखा गया कि जैन समाज अपने बच्चों को लेकर चिंतित है और उस चिंता का हल है जैन पाठशाला। जैन पाठशाला में बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वह धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है, ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। आज बच्चों की जो 2 घंटे की पाठशाला थी, उसमें क्या कहा बच्चों ने जन संवाद से, क्या कहा जैन पाठशाला के संयोजक प्रबंधन ने जन संवाद से, देखिए इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में आज दर्शकों को एक ऐसे स्थान से रूबरू कराएंगे जिस स्थान के बारे में कितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। कहते हैं कि सुबह के समय जब हम फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो, हमारे शहर में सब कुछ अच्छा हो और उसके बाद हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो। ऐसा ही एक बीड़ा लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के जैन समाज ने उठा रखा है कि हमारे परिवारों के साथ साथ हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में सब कुछ अच्छा हो। उसके लिए हम वह हर संभव प्रयास करेंगे जो समाज हित के लिए, संस्कारों के लिए जरूरी हैं। और इसी के लिए जैन पाठशाला, सुंदर शब्द किसी मंदिर से कम नहीं, उसका यहाँ पर देखा जा रहा है कि संचालन किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, उनको संस्कार दिए जा रहे हैं। कहते हैं अगर यूं ही संस्कार मिल जाते तो अमेरिका, चीन में भी संस्कार पाए जाते, लेकिन वहां नहीं पाए जाते हैं। संस्कारों का कोई स्थल है, कोई देश है तो वह सिर्फ हिंदुस्तान है, जहां परिवार, हर परिवार चाहता है कि उनके बच्चे संस्कारी बने। और यही बीड़ा जैन समाज ने उठा रखा है, जहां देखा जा रहा है कि इन बच्चों को पढ़ने तो ये स्कूल में जाते हैं, लेकिन संस्कारी रूपी किताब यहाँ इस जैन पाठशाला में इन बच्चों को दी जा रही है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे बच्चों से जानकारी लेंगे। नाम क्या है आपका? सेजल जैन। तेजल जैन। कहाँ रहते हैं बेटा? डीएलएफ अंकुर विहार में। हाँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। यहाँ किस लिए आते हैं? पाठशाला हम जानकारी लेने के लिए आते अच्छा, हैं। तो क्या जानकारी मिलती है आपकी इस पाठशाला में? जैन धर्म से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं और हम अपने मतलब जैन धर्म में जो भी चीजें होती हैं वो आपको वो सब बताई बताई जाती जाती है। तो संस्कार आपको यहाँ मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर किसके कहने पर आई थी आप? हम अपने मम्मी पापा के कहने मम्मी से पापा आए के थे। कहने पर। तो गुड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मम्मी पापा के कहने पर। आखिर हर परिवार वह चाहता है कि उसका बच्चा, उस परिवार का बच्चा अच्छे माहौल में पले, अच्छे संस्कार आए, अच्छे विचार आए। और ये सब किया जाता है कि बच्चा गलत ना जाए, पश्चिमी सभ्यता की ओर ना मुड़े। और जैन समाज इस बात का पूरक है कि मैं 10% परिवारों की तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% परिवारों के बच्चे संस्कारी मिलेंगे और वह संस्कार जो पाए जाएंगे वैसे उन बच्चों में, वह यहाँ पर ऐसे स्थानों पर उन्हें सौंपे जा रहे हैं। और हर परिवार, बच्चों के, इनके माता पिता सभी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उस धर्म के ही अनुयायी बने, उस धर्म का प्रचार प्रसार करें जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया है। कहते हैं धर्म बिना हर कार्य अधूरा होता है। हम शिक्षा तो पा सकते हैं लेकिन संस्कार नहीं पा सकते। संस्कार पाने के लिए ऐसे स्थानों की जरूरत होती है और हम चाहेंगे कि डीएलएफ में ही नहीं बल्कि जिला गाजियाबाद के हर उस जगह पर, हर उस कॉलोनी में ऐसे ही पाठशाला बने जो बच्चों को संस्कार दें। हमारे साथ एक बेटा और जुड़ा हुआ है। बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अभी जैन है। अभी जैन जी। अभी जैन जी कहाँ से आते हैं यहाँ पर? डीएलएफ अंकुर विहार। अच्छा, डीएलएफ अंकुर विहार से। तो हमें भी बताइए, कुछ जैन पाठशाला के बारे में हमें जानकारी नहीं है।
जैन पाठशाला में हम संस्कार सीखते हैं और यहाँ जैन धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को भी सीखते हैं और हम यहाँ पे बहुत सारे संस्कार भी लेते हैं। तो ये कहना है इस छोटे से बच्चे का, और मैं चाहूंगा ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं अपने इस भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी बात कही उसने कि हम यहाँ पर संस्कार सीखते हैं। अब हम जो यहाँ पर मैडम है, जो यहाँ पर जानकारी है, उस सब की जानकारी यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे ली जाएगी। एक मैम हमारे साथ जुड़ी हुई। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सरता जैन है। श्रद्धा जी, आज हम देख रहे हैं इस स्थान पर हमें अपनी उपलब्धि, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दिए जा रहे हैं। इस पाठशाला का संचालन कब से हो रहा है और यहाँ पर ये पहली पाठशाला है और भी पाठशालाएं ऐसी चल रही हैं? इस पाठशाला का संचालन अभी 2 महीने से हो रहा है, लगभग 3 महीने हो गए हैं। और ये हमारे अनूप जी, हमारे विशाल जी और ये मैडम है ऋचा जैन, मैडम है शुभ्रा जैन। इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा मतलब जैन धर्म के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, जो कि हम बच्चों को घर में रह के, सब बच्चों के मम्मी पापा होते हैं, आजकल ऑफिस वाले होते हैं, वो लोग नहीं बच्चों को इतना टाइम दे पाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो इन बच्चों को यहाँ बुलाया और इनको जैन धर्म के मतलब मार्ग शिक्षा इनको दी जा रही है, जो कि बच्चे बता सकते हैं आगे चल के हमारे धर्म में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, हम क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, हर चीज की इनको शिक्षा मिल रही है। तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। तो ये कहना है मैम का, श्रद्धा जैन जी का, कि यहाँ पर वो सभी शिक्षा दी जाती है और ऐसी संस्कृति यहाँ पर जो बच्चों को सौंपी जा रही है ये आगे चलकर काम में आएगी। हम भूलते जा रहे हैं हर उस माहौल को। हमने क्या खाया हमारे बच्चों को नहीं पता, हमारे बच्चे क्या खाएंगे उनके बच्चों को नहीं पता। लेकिन जब ऐसे संस्कार और ऐसी संस्कृति बच्चों को सौंपी जाएगी तो ये भी आने वाले समय में अपने बच्चों को, आने वाली नई पीढ़ी को बहुत वह शिक्षा दे पाएंगे जो धर्म से संबंधित है, जो जैन समाज से संबंधित है। और ऐसा जरूरी भी है, वरना देख सकते हैं हम कि आज के समय में बच्चे, माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें ड्यूटी करनी है, ऑफिस जाना है, और उसके बाद बच्चे मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाते हैं। उसमें क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। शाम को मम्मी पापा आते हैं, खाना खाते हैं, वो भी मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि पूरे दिन मोबाइल हाथ में नहीं होता, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और उसी ध्यान को हटाने के लिए, मोबाइल का ध्यान हटाने के लिए ऐसी पाठशालाएं पूरे क्षेत्र में संचालित हों। हम जो जैन पाठशाला यहाँ पर है, ऐसी पाठशालाएं हर क्षेत्र में हमें देखने का मौका मिले, ऐसी हम भी कामना करते हैं। हमारे साथ मैम भी जुड़ी हुई है। आपका नाम? ऋचा जैन। ऋचा जी, बहुत अच्छी परिभाषा आप बच्चों को सौंप रही हैं। क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनसे कभी कभी बच्चे शैतानी करते हैं, उनसे मन भी विचलित होता है। तो इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आपकी जैन पाठशाला में आ रहे हैं? हम तो बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे मतलब अच्छे बने। बच्चे आजकल पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, अपने जैन धर्म के बारे में कुछ सीखें और इनको हम बड़े प्यार से पढ़ाते हैं कि मतलब प्यार से इतना पढ़ाते हैं कि बच्चे सीखें। उसका क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे लर्न कराते हैं सब बच्चों को, जो भी सिखाना हो अपने जैन धर्म के बारे में, सब चीज़ ऐसे हम करते हैं। तो ये कहना है मैम का कि काफी मेहनत इन बच्चों पर की जा रही है जिससे कि जैन धर्म की हर उस जानकारी को इन तक पहुंचाया जा सके, इन्हें सौंपा जा सके। एक मैम और जुड़ी हुई है हमारे। मैम, आपका नाम? शुभ्रा। शुभ्रा जी। शुभ्रा जी, बताया श्रद्धा जैन जी ने 3 महीने से इस पाठशाला का संचालन हो रहा है जी और बहुत ही सुंदर रूप में आप लोग संचालन भी कर रहे हैं। जी। क्या कहेंगे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए? ये छोटे-छोटे बच्चे हमारी पाठशाला में आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी इन लोगों ने सब कुछ सीखा और इतने अच्छे से सीखा, जो हम इनको संस्कार दे रहे हैं, घर जाके अपने मम्मी-पापा को, दादी-बाबा को सबको बताते हैं और उनको भी बोलते हैं कि आप भी ये सब करो। तो ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख रहे हैं। तो ये कहना है मैम का, ये बच्चे बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी जानकारी को समझ भी रहे हैं। जो हम परिभाषा इनको दे रहे हैं उस परिभाषा को बहुत जल्दी समझ रहे हैं और घर पर जाकर अपने गार्जियंस को उन बातों को बताते भी हैं कि आज हमने अपनी पाठशाला में जाकर इस चीज को सीखा, इस संस्कृति को सीखा, ये जानकारी हमें जैन समाज के बारे में मिली। हमारे साथ कुछ पुरुष साथी भी जुड़े हुए हैं। एक भैया जुड़े हुए हैं, भैया से जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मैं अनूप जैन। अनूप जैन जी। अनूप जैन जी, बहुत सुंदर कार्य जो हमें मैम से जानकारी लगी आपके द्वारा यहाँ संचालन जिसका किया जा रहा है, और ऐसी पाठशालाओं की जरूरत यहीं पर नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में, अगर संस्कृति बचानी है, अगर संस्कार बचाने हैं। क्या कहेंगे इसको?
एक्चुअली ये पाठशाला जो अंकुर विहार में आयोजित की जा रही है, ये हमारे शाहादाबाद युवा क्लब है, जो कि पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पर है। उसकी एक अंकुर विहार ब्रांच है, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और सकल दिगंबर जैन समाज का इसको पूर्ण सहयोग प्राप्त है। और इस तरह आज मुनीश्री एकसाथ हनुमान सागरी महाराज की प्रेरणा से पाठशाला स्थापित की गई है, जिनके सानिध्य में पूरे भारत में 800 पाठशालाएं चल रही हैं और लगभग 27,000 बच्चे उन पाठशालाओं में इसी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। और उनकी एक ही बात कहना है महाराज श्री का, 27,000 परिवारों की गारंटी है कि इनके माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। एक बड़ी जानकारी भैया के द्वारा दी गई है। देखिए, संस्कार, अभी हमने कहा था कि संस्कार का मूल रूप क्या है। संस्कार का यही मूल रूप है कि बच्चे अपने जो संस्कार हैं, जो समाज की जानकारी है, उसके हित में कार्य करते हुए अपने माँ बाप जो है, जो गार्जियंस हैं, उनके विचारों को समझते हुए समय आने पर उनका साथ दें। और जब मुनि जी ने इस बात को कहा तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी पुरुष ने इस बात को कहा है कि 27,000 परिवारों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो विचार किया होगा, और वह विचार ये ऐसी पाठशालाओं के जरिए इन बच्चों को दिया जा रहे हैं कि मुनि जी ने जो कहा था वह सार्थक हो और इन बच्चों के माता पिता इन्हीं बच्चों के साथ अपने घर परिवार में रहें। सर कुछ और भी कह रहे थे। दूसरा, इन बच्चों को हम जैन धर्म की शिक्षा तो दे ही रहे हैं, साथ साथ हम इनको नैतिक शिक्षा का भी अध्ययन करा रहे हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में बच्चे आगे बहुत सहयोग करेंगे हमारा। जैसे बच्चे सुबह हमारे सबसे पहले भगवान का नाम लेके आज उठते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल देख के उठते हैं, लेकिन हमारे बच्चे पाठशाला के भगवान का नाम लेके उठते हैं, बच्चों के चरण स्पर्श करते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं, स्कूल जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, 2 घंटे के लिए बच्चे, हमारी ये संडे के संडे पाठशाला है, तो दैनिक नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। तो 2 घंटे बच्चे इस मोबाइल से दूर हैं, और अगर बैठ भी रहे हैं तो अपने सहधर्मी धार्मिक जो जिनके आचरण उन बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। तो कम से कम 2 घंटे का पुण्य तो ऑटोमेटिक कर रहे हैं बच्चे, जिसकी को करने का उनको कोई प्रयास ही नहीं हो रहा, उसका पुण्य मिल रहा है, भगवान के दरबार में बैठे हैं। तो पहली गारंटी तो ये है कि बच्चे कहीं से भी राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, परिवार विरोधी तो हो ही नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ा हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे परिवार का निर्माण करें, फिर समाज का निर्माण, फिर राष्ट्र का निर्माण करें। ये कहना भैया का कि ये बच्चे, जो भी 27,000 बच्चे, जो भी बच्चे अंकुर विहार में अध्ययन कर रहे हैं, वह कभी समाज के विरोधी नहीं हो सकते, राष्ट्र के विरोधी नहीं हो सकते। अपने परिवार के साथ आजीवन मिलकर रहेंगे, परिवार नहीं बिखरेगा। परिवार जब टूटता है तो उसका एहसास वही व्यक्ति कर सकता है जिसने परिवार को जोड़ कर रखा है। तो ऐसी कोई भी भावना बच्चों के द्वारा नहीं क्रिएट की जाएगी जिससे कि परिवार टूटे। हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। एक हमारे साथ आंटी जी जुड़ी हुई हैं हमारी। आपका नाम क्या है आंटी जी? आशा जैन। आशा। अच्छा, महिला मंडल की आप अध्यक्ष भी हैं, बच्चों को भी शिक्षा दे रही हैं, महिलाओं को भी संवारने का काम कर रही हैं, आपको 2-2 पुण्य मिल रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगी इन बच्चों के लिए? मैं तो यही कहूँगी, ये पाठशाला जो शुरुआत हुई है, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन देखने में आ रहा है बच्चों में बहुत बदलाव आया। अच्छा, एक आप बच्चे जो यहाँ सीख के जाते हैं, तुरंत घर जाके बताते हैं। ये कह देते हैं बाहर का नहीं खाना, बच्चे रात में नहीं खाते, ना बाहर का खाते होते हैं। जो यहाँ इन पर सिखाया जाता है, वो जाके घर ये फॉलो जरूर करते हैं। अच्छा, तो अभी तो शुरुआत में अगर ऐसा है, तो आगे चल के तो बच्चे हमारे जो है बनेंगे लायक, बड़ा हाँ, प्रारूप तैयार हाँ, करेंगे। हाँ, अच्छा आंटी जी, एक सवाल और है। जिस तरह से आज जैन समाज द्वारा इस पाठशाला का आयोजन हो रहा है, आप बुजुर्ग भी हैं, मैं चाहूंगा आप सब समाज को ये निवेदन करें कि ऐसी पाठशालाएं हर समाज में हो, जिससे कि भारत की संस्कृति बची रहे। हर समाज में ये पाठशालाएं हैं, हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ खुली है, वो हमें बहुत खुशी है। बाकी आसपास की कॉलोनियों में हर जगह ये पाठशालाएं हर जगह पाठशाला है। कहीं कहीं पर डेली भी चलती हैं। अच्छा, और पर हमारे यहाँ तो वीकली चलती है जो है, और कोशिश करें कि हमारे भी अभी रोज चले जो है, और एक बच्चों को टाइम नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे अभी वीकली ही चल रही है। तो ये कहना है आंटी जी का सर कि सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सामंजस्य बिठाना पड़ता है। बच्चों के लिए अन्य दिन स्कूल जाना होता है, जिसकी वजह से समय नहीं दे पाते। इसके लिए संडे के संडे 2 घंटे एक बहुत ही महंगी चीज से बच्चों को दूर रखते हैं, और वो महंगी चीज है मोबाइल, जो समय को भी खराब करता है, बच्चों में ऐसी भावनाओं को पैदा करता है। समय रहते हर परिवार अपने बच्चों को भारत की संस्कृति देने के लिए कम से कम इस मोबाइल से दूर रखे, तो शायद हर समाज में
विकृति खत्म हो जाए और हर समाज जैन समाज की तरह अपने धर्म को समझने लगे, अपने संस्कारों को समझने लगे। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम विशाल जैन है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जैन समाज से पूरे के सभी जैन समाज के परिवार अपने बच्चों को पाठशाला में भेजें, उनको संस्कार दें और धर्म की शिक्षा लें यहाँ पे। और ये बच्चे बहुत ही जल्दी इतने काबिल हो जाएंगे कि आगे हमारे धर्म को बचाएंगे और देश की उन्नति भी करेंगे इस चीज़ में धर्म के हिसाब से। तो ये कहना भैया ने सूक्ष्म रूप में सारी चीजें कह दी कि छोटे छोटे बच्चे हर उस कार्य को करेंगे जो समाज हित में होगा। जैन पाठशाला में आएंगे, संस्कृति सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे और वही संस्कार देश के काम आएंगे। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार और धर्म दोनों ही जरूरी है। अगर भारत को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, तो इसकी जानकारी भी बहुत जरूरी है। एक भैया और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम सर? नितिन जैन। नितिन जी, हमारे जो शहर युवा केंद्र है उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, चलिए, आप भी बहुत बड़ा पद संभाल रहे हैं समाज का। इन छोटे छोटे बच्चों में जो खूबियां आपने देखी हैं, जिनको निखारने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इनके लिए? हम लोगों ने जब ये बीड़ा उठाया कि हम बच्चों को धर्म की शिक्षा देंगे और हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना रिस्पांस समाज की तरफ से और इतने सारे बच्चे आएंगे। और ये बच्चे, आप यकीन मानिए, इतने इंटेलिजेंट है कि हम अगर इनको यहाँ पे 2 घंटे जो सिखाते हैं वो इनको प्रॉपर याद रहता है। इवन अपने मम्मी पापा को भी अगर मंदिर में कुछ गलती कर रहे हैं एंट्री करने से पहले, उनको भी टोक देते हैं। तो भैया ने भी बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो 3 महीने से इस पाठशाला में आ रहे हैं, इस पाठशाला की खूबियों को, इनकी यहाँ की जानकारियों को समझ रहे हैं और परिवार में अगर कोई गलती करता है तो उसे भी सावधान कर देते हैं कि ऐसा नहीं, अब ऐसा करना है, क्योंकि हम जैन पाठशाला में जाते हैं और हमने वहां पर ये सीखा है। अब हम एक ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात कराएंगे अपने दर्शकों की जिन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है। जब डीएलएफ अंकुर बिहार में, हमारे बड़े भाई भी हैं, डीएलएफ अंकुर बिहार में आए तो यहाँ पर कुछ परिवार रहते थे। शुरू से ही सभी परिवारों को जोड़ने का कार्य किया और आज जैन समाज का इस क्षेत्र में डीएलएफ अंकुर बिहार में मंदिर भी है जो निर्माणाधीन है, लगातार उसका निर्माण चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया का जो योगदान है उसे नकारा नहीं जा सकता। भैया, आपका नाम? जेके जैन। जैन साहब, छोटे छोटे बच्चों में आप संस्कृति भरने का काम कर रहे हैं, संस्कार भरने का काम कर रहे हैं। हालांकि जब हम यहाँ पे आए थे सन 2012 में, जहाँ अंकुर बिहार समाज में सिर्फ 35 परिवार थे, उस टाइम हमने सोचा था कि छोटा सा मंदिर बन जाए। उस टाइम छोटा सा मंदिर बना भी, लेकिन आज प्रभु की कृपा से इतना बड़ा मंदिर बनना है कि उससे डबल हो गया। प्लस एक भगवान जी यहाँ आए थे, आज की डेट में 60 भगवान जी यहाँ विराजमान हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान जी की, पूरा समाज एक साथ था। ये छोटे छोटे बच्चे भी थे साथ में। इन बच्चों के अंदर हमारी ये कोशिश रहेगी कि इनकी नींव मजबूत हो। नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग कितनी बड़ी बना लो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये इन सबको पूरा सहयोग है मेरा, नितिन बजाज जी का, अनूप जी का, पूरे समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज रहे हैं। आज से हम पहले लगाते थे नैतिक शिक्षा साल में एक दफे, नैतिक शिक्षा शिविर लगाते थे 1 हफ्ते के लिए, लेकिन अब इन लोगों के प्रयास से हर वीकली पेमेंट, हर वीकली पाठशाला चल रही है जहाँ पे, मुझे बहुत खुशी है। ये कहना है जैन साहब का। और बताया था कि 12 से 13 साल पहले यहाँ पर 35 परिवार थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि 200 परिवार, 150 परिवार के करीब इस डीएलएफ क्षेत्र में जैन समाज के हैं, जो लगातार समाज में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं, जो लगातार देश में देश की संस्कृति बची रहे ऐसे कार्य कर रहे हैं, बच्चों में संस्कार आए ऐसे कार्य कर रहे हैं। और इनके सभी कार्य सफल भी होंगे, क्योंकि एक समाज के में अच्छे कार्यों का बीड़ा मातृशक्ति और पुरुषों ने साथ में मिलकर उठाया है। उन्हें कि किस तरह संस्कारों की एक भूमिका बांधी जा रही है। आज इस जैन पाठशाला में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है और ये हमारे लिए भी गौरव के पल है कि हमारी उपस्थिति में ये नया अध्याय आज से शुरू किया गया, जहां पर अतिथि देवो भव भारत की पुरानी परंपरा है, हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा है, लेकिन ये नई पीढ़ी इस परंपरा को कैसे अपनाएगी, इसके लिए जैन पाठशाला में बहुत ही सुंदर दृश्य भी देखने को मिले कि किस तरह से क्षेत्र की मातृशक्ति के रूप में जो समाज सेवी हैं, उनका स्वागत इन बच्चों के निगरानी में या इनके नेतृत्व में किया गया। देखा गया कि किस तरह से जो स्कूल की मैम है, जो समाज सेवियों के स्वागत कर रही हैं, और बच्चे बहुत ही संजीदगी के साथ
उन पलों को निहार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आगे चलकर हमको भी ऐसा ही करना है, अतिथि देवो भव की परंपरा को कायम रखना है।